अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर व आफ़ियत से होगे। रमज़ानुल मुबारक ख़त्म होने को है। रमज़ान का महीना हमसे अलविदा कहने को है, जुदा होने को है। अल्लाह से यही दुआ है कि बाकी बचे हुए अय्याम की क़द्रदानी की हम तमाम को अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बिना किसी तफसील के एक अहम अम्र पर कुछ मुख्तसर गुफ्तगू करने के लिए आप तमाम हज़रात की खिदमत में हाज़िरी हुई है। बात दरअसल ऐसी है कि हम देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक में जहाँ मस्जिद में मुसल्लियान की तादाद बढ़ती है, वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों में सखावत का मिजाज भी उरूज पर नज़र आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग आम दिनों में ना सही लेकिन रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर से अपने अइम्मा को, अपने मुअज़्ज़िनीन को, अपने मुक़्तदा को हदाया की कीमती रकम पेश करके आपस में मोहब्बत का सबूत पेश करते हैं। ऐसा भी देखने में आता है कि छोटी छोटी मस्जिदें हैं, अतराफ़ में चंद मुसलमानों के मकानात हैं, लेकिन उन लोगों ने सखावत की एक मिसाल कायम करके ये बता दिया कि हम लोग अपने अइम्मा से, अपने उलमा से कितनी मोहब्बतें करते हैं। ये तो एक खुशी का पहलू है, लेकिन साथ ही साथ एक अफसोस का पहलू इसमें यह भी है कि ये बात देखने में आती है कि मसाजिद के जो ज़िम्मेदारान हैं, कमेटी के जो अहबाब हैं, इस सिलसिले में वो इंसाफ से काम नहीं लेते। मैं बग़ैर किसी तमहीद के यही कहूँगा, इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर मस्जिद से हदिये की रकम जमा हुई, मस्जिद के अइम्मा के लिए, मुअज़्ज़िनीन के लिए 1 लाख रुपये इमाम साहब को दिए जा रहे हैं 30,000 रुपये, मुअज़्ज़िन साहब को दिए जा रहे हैं 20,000 रुपये, और अगर कोई खादिम हो तो उसको 10,000 रुपये दे दिए जाते हैं, और माँ बकिया पूरी की पूरी रकम मसाजिद के मसारिफ में इस्तेमाल होती है। अब ज़रा गौर करें और मसला भी याद रहे, आपने जिस उन्वान से वो पैसे जमा किए हैं उसी में ख़र्च करना यह आपकी शरई अखलाकी ज़िम्मेदारी है। 1,000 रुपये भी आप मस्जिद के मसारिफ में ये कहकर ख़र्च नहीं कर सकते कि यहाँ पर मस्जिद के टूटियों का काम है या लाइट का काम है या रंग रोगन का काम है, ये कहकर चलो 25-1,000 रुपये साइड में निकाले जाए, आपके लिए ये जायज़ नहीं है। आप कहेंगे अब तक तो किसी ने कहा ही नहीं। बात दरअसल ऐसी है कि अइम्मा और मुअज़्ज़िनीन ये बड़े गयूर होते हैं, खुददार होते हैं। अगर ये अपना ज़ाती नुकसान हो भी जाए, अपनी मालियात पर आँच भी आ पड़े, तो ये चुप करके सह जाते हैं, किसी के सामने दुखड़ा सुनाकर अपना वज़न हल्का नहीं करते। जिम्मेदारी आपकी है, समझना आपको पड़ेगा। आप जब अइम्मा, मुअज़्ज़िनीन, हाफिज़ साहब और दीगर लोगों के नाम पर हदाया की रकम जमा कर रहे हैं, तो फिर आप उसको मस्जिद के किसी काम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपके लिए इस्तेमाल करना जायज़ हरगिज़ नहीं है। दूसरी बात ये देखने में आती है कि बाज़ मसाजिद में रमज़ान से 2 महीने पहले तनख्वाह बंद कर दी जाती है। अब चाहे वो गफलत की वजह से हो या फिर बजट ना होने की वजह से हो, बहरहाल बंद कर दी जाती है। रमज़ान के लिए जो हदाया जमा हुए हैं उनमें से 2 महीने, 3 महीने या 1 महीने की, या कम अज़ कम रमज़ान में जो महीने भर की तनख्वाह होने वाली थी उसे रोक कर 27वीं शब में या कहीं पर 25वीं शब में या फिर ईद के दिन रमज़ान के हदिये में उसी तनख्वाह की रकम को ऐड कर ये कह कर दिया जाता है ये 1 महीने की तनख्वाह या ये 2 महीने की तनख्वाह, ये भी जायज़ नहीं है। आप रमज़ान का हदिया जो जमा कर रहे हैं वो महज अपने इमाम साहब की मेहनत, जुस्तजू, काविश के नाम पर मोहब्बत से लोगों से पेश आकर, और लोग जो दे रहे हैं वो इमाम साहब की मोहब्बत में, मुअज़्ज़िन साहब की मोहब्बत में दे रहे हैं। आपके लिए हरगिज़ ये बात जायज़ नहीं कि उसके अंदर तनख्वाह को ऐड करें। लिहाजा इन दोनों बातों का ख़ास तौर से ख्याल रखें। होने वाली रकम जो जमा की गई है वो सिर्फ़ हदिया कहकर दिया जाए, उसमें दूसरे महीनों की तनख्वाहें हरगिज़ ना मिलाई जाए। और दूसरी बात यह है कि जो रकम हदिये के नाम पर जमा हो रही है इसमें से मस्जिद का कोई काम ना किया जाए,
ورنہ عند اللہ ہم ماخوذ ہوں گے، ہماری پوچھ گچھ ہوں گی۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو امانت اور دیانت سے مساجد کی خدمات کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔